वेलकम टू अपने जॉब्स एकेडमी। दोस्तों और साथियों, आज हमारा मैथमेटिक्स का ये फर्स्ट सेशन है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक से और समझते हैं कि ये टाइम और वर्क क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सारे बड़े जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले समझते हैं कि टाइम और वर्क। देखिए दोस्तों, टाइम से आप समझते हैं सिंपल कि टाइम का माने होता है वक्त या समय, और वर्क का मतलब होता है काम, या हिंदी में बोले तो क्रिया। मैथमेटिक्स में ये चैप्टर इसलिए रखा गया है ताकि बच्चों को ये समझ में आ जाए कि टाइम और वर्क का आपस में रिलेशन क्या है, और कैसे हमें पता चलेगा कि हमें बताया जाएगा कि ये बंदा इतनी देर में काम करता है, फिर दूसरा बंदा उसके साथ में काम करने को हेल्प कर रहा है, तो कितनी देर में ये सारा काम खत्म हो जाएगा। इस तरह के सवाल हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं टाइम और वर्क का रिश्ता क्या है। मैथ हमें ये बताता है कि वर्क इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। दोबारा बोले, वर्क इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। इस रिलेशन से हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, अगर मैं लिखूंगा एक बंदे का नाम है, उसका नाम है ए कैन डू वर्क इन 10 days। इसका क्या मतलब है? ए 10 दिनों में काम खत्म कर सकता है, यानी कि ए के पास एफिशिएंसी है, एबिलिटी है, सलाहियत है कि वो 10 दिन में काम पूरा खत्म करेगा। इस रिलेशन से अगर मैं देखना चाहूंगा तो मुझे क्या समझ में आ रहा है? मतलब यह है कि वर्क डन बाय ए इन 1 डे, ये तो हो गया बेटा कि ए काम खत्म कर सकता है कितने, बोलो मिलके बोलेंगे शाबाश, 10 days में। ए पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा? 10 दिन में। अगर मुझे ये मालूम करना हो कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1 डे में कितना काम करेगा, तो फिर मैथ मुझे ये कहता है लिखो 1 अपॉन डेज। टाइम क्या है बोलो? डेज है ना यहाँ पे। टाइम डेज में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है ना। तो यहां पे लिखेंगे 1/10। आई समझ? तो ये अब रिलेशन आपको समझ में आया कि वर्क और टाइम का रिलेशन इस तरह से है कि वर्क डन बाय ए इन 1 डे इज इक्वल टू 1/10। अब मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा। बी कैन डू वर्क इन 15 days। तो आप मुझे बता सकते हैं बी एक दिन में कितना काम करेगा? बोलिए 1/15 लिखेंगे। वर्क डन बाय बी इन 1 डे, तो कितना आएगा? सिंपली 1/15। क्या सबको समझ में आया? शाबाश। तो रिलेशन सिंपल इतना है वर्क और टाइम का कि वर्क इज इक्वल टू 1/days। वर्क इज 1/days। यहां लिखो आप वर्क इज इक्वल टू 1/hours भी हो सकता है ना। वर्क इज इक्वल टू 1/days भी हो सकता है, क्योंकि हमें दिया गया है टाइम। अब टाइम में चाहे आप ले लीजिए डेज ले लीजिए या आवर्स ले लीजिए, तो दोनों का हो सकता है इसमें। तो आप समझ गए 1/hours या 1/days, ये आपका आएगा 1/time। समझ में आया बेटा? पूरा समझ में आया ना? शाबाश। अब देखिए, ये बिल्कुल बेसिक था इसका कि कैसे वर्क और टाइम का बीच में रिश्ता क्या है, क्या रिलेशन है। अब मान लीजिए हम एग्जाम्पल देंगे। दो बहनें हैं, एक का नाम है कनीज और दूसरी का नाम मान लो आप है, और उसका नाम फातिमा है। एग्जाम्पल दिया मैंने। अब ये एक सिस्टर है, दूसरी सिस्टर है। अब कनीज काम करती है, कैन डू वर्क इन 10 days। कनीज के पास काबिलियत है, एफिशिएंसी है कि वो काम खत्म करे कितने दिन में? 10 दिन में। और फातिमा कैन डू वर्क इन 15 days। सेम वर्क है, ये जो वर्क है ना, ये सेम वर्क है। दोनों बहनें एक ही काम करती है, दोनों बहनें एक ही काम कर रही है। अब एक बहन काम करती है 10 दिन में पूरा खत्म, और दूसरी बहन वही काम कर्म खत्म करती है कितने दिन में बोलो? 15 दिन में।
अब आप समझिए, अलग अलग अगर काम करेंगे तो एक बहन को लगते हैं पूरा काम खत्म करने में 10 दिन, दूसरी बहन अगर वही काम अलग से करे तो कितने दिन लेंगे? 15 दिन। अब मुझे आप बताइए, अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे या कम? कम लगेंगे, है ना। अब मैं कहूंगा, अब कनीज प्लस फातिमा, अब दोनों बहनें इकट्ठा काम करेंगी ना। आपको ये समझने की जरूरत है ना, अब दिन 10 दिन लगने वाले हैं ना 15 दिन। बोलो है, सही है ना। अकेले में काम अगर करेगी एक बहन तो 10 दिन, वो अकेले में करेगी तो 15 दिन। अब जब इकट्ठे करेंगे, अब ना 10 दिन लगने वाले हैं ना, यानी कि इन दोनों दिनों से अब कम दिन लगेंगे। अच्छा, वही मैथ हमें पूछ रहा है, बताओ इन हाउ मेनी डेज दीज टू सिस्टर्स व्हेन वर्क टुगेदर, जब ये दोनों काम करेंगे साथ में तो कितने दिन लगेंगे। इसका तरीका सबसे आसान है, तूफानी ट्रिक आपने याद रखनी है। सिंपली क्या करोगे आप, देखो बेटा, आपको निकालना है टोटल डेज ना, मगर याद ये रखना, ये ट्रिक तब लगेगी जब आपको यहां पे याद रखना है कि दोनों जो है वो दोनों लास्ट तक साथ है। ये वाला पॉइंट आपने नोट करना है किताब पे। ये ट्रिक तब लगेगी जब ये दोनों एक दूसरे को एंड तक साथ दे रहे हैं, यानी कि कोई काम छोड़ के नहीं जा रहा है। समझ गए बेटा? हाँ, अगर छोड़ के जाएगा तो फिर रूल अलग आ जाएगा, फिर ट्रिक अलग लगेगी। अभी क्या है, कनीज भी और फातिमा भी, दोनों लड़कियां, दोनों बहनें एंड तक साथ दे रही दूसरे का। तो इस टाइम मेरे दोस्तों करना क्या पड़ेगा आपको, देखिए जी, आप करो डेज का मल्टीप्लाई, और ट्रिक देखो, ट्रिक डेज का मल्टीप्लाई अपॉन डेज का सम। ठीक है बेटा, ये वाला जुगाड़ आपने इस्तेमाल करना है, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे शबा, देखिए डेज का मल्टीपल क्या आएगा, 10 इंटू 15। डेज का सम कितना आएगा, 10 प्लस 15। ऊपर आएगा 150, तो नीचे कितना आएगा बोलो, 25 आएगा। ठीक है जी। अब करेंगे 5 5 25, 5 3 5 0 5 1 5 6। तो वैसे भी 25 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 ही आता है, 150 ही आता है। ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ, दोनों कितने दिन में काम खत्म करेंगे? शाबाश, 6 दिन में। अब समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? तो सबसे पहले आपने याद रखा है नंबर 1 पॉइंट, कि अगर ये लड़की अकेले काम करती तो 10 दिन लगते, ये लड़की अकेले काम करती तो 15 दिन लगते। अब ये जब ये दोनों इकट्ठे काम करेंगे, ना तो अब 10 दिन लगे ना 15 दिन लगे, कितने दिन लगे बेटा? नोट कीजिए, आया पूरा समझ? इस तरीके से आपने नोट करना है। ये मैंने बिल्कुल आपके लिए बताइए, टाइप 1 क्वेश्चन है, इसमें टाइम एंड वर्क का पहला सवाल इसी प्रकार का आएगा आपके एग्जाम में। शाबाश। ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं, कीजिए नोट। सिंपल करना है, जो डेज दिए गए हैं इनका मल्टीपल करिए और डिवाइड कर दिए इसके सम से। डेज का मल्टीपल है अपॉन डेज का सम, बस 10 into 15 अपॉन 10 plus 15, 6 आएगा आंसर। निसार हुसैन लिखते हैं, क्या तूफानी ट्रिक है सर, मजा आ गया, शुक्रिया जी। चलिए अब इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? चलिए मैं आपको स्टेप वाइज सिखाऊंगा मैथ, और आपको एक गुड न्यूज ये भी है कि 27 मई, अभी आज के 29 है, यानी कि सैटरडे की बात कर रहा हूं मैं, जेकेएसएसबी की तरफ से 2 नोटिफिकेशन आपको आउट हो चुकी है। एक तो वो जिन्होंने 10th पास किया है या 12th पास किया है और उसके बाद उनके ड्राइवर की लाइसेंस है, तो उनके लिए भी बेहतरीन पोस्ट आई है, 107 है। और आप जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है और कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज है, टाइपिंग स्पीड अगर आपको 35 वर्ड्स पर मिनट की आती है, वो तो वैसे भी बंदे को आती है, घर में भी अगर प्रैक्टिस करता रहेगा अपने ही लैपटॉप पे या इस पे कंप्यूटर पे 35 वर्ड्स पर मिनट, उसके लिए कहीं कंप्यूटर सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली अगर आप खुद से ही ऑनलाइन टेस्ट देते रहेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। और
आपके लिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आई है ग्रेजुएशन के लिए, 361 पोस्ट आई है जूनियर असिस्टेंट की और स्टेनोग्राफर की अपने यहाँ JKSSB में। तो अच्छा मौका है। सिलेबस सारा यही है जो हम पढ़ा रहे हैं, यही सब एग्जाम के लिए। अब देखिए बेटा, अब मैं काम करूंगा। अभी तक दो बहनें थी ना, तनीज थी, फिर फातिमा आई, अब उसके बाद इनकी एक फ्रेंड है, ठीक है। फ्रेंड का नाम मान लीजिए है शिल्पा, मान लो आप, इनकी दोस्त है शिल्पा। अब सुनिए, ये दो बहनें आपस में काम करती रही और दोनों ने काम कितने दिन में खत्म किया। अब मुझे एक बात बताइए, अब जब तीसरी दोस्त साथ में आ जाएगी तो दिन कम लेंगे ज्यादा, बोलो, और कम हो जाएंगे। देखो ना, दो बंदे काम कर रहे इकट्ठा, पहले एक बंदे को लगते थे 10 दिन, फिर उसको दूसरे को 15 दिन, जब दोनों ने मिलकर काम किया तो 6 दिन में। अब पहले देंगे शिल्पा कितने देर में काम करते। शिल्पा कैन डू सेम वर्क इन मान लो 20 डेज। दोबारा सवाल को देखना ध्यान से, देखो सवाल, कनीज कैन डू वर्क इन 10 डेज अकेले में, फातिमा कैन डू सेम वर्क इन 15 डेज, और शिल्पा कैन डू सेम वर्क इन, क्या मतलब समझे आप। अगर अलोन करेंगे, अलोन अकेले में तो 10 दिन, अकेले में अलोन में तो 15 दिन, और ये अलोन करेंगी तो अभी तक हमने देखा था कि ये दोनों जब मिलेंगे तो कितने लेंगे। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अब मिलाओ, कनीज प्लस फातिमा प्लस शिल्पा, तीनों को मिलाओ, अब कितने दिन लेंगे, ये सवाल है। आइए, सवाल है कि नहीं बेटा, इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब यहां पर ये तूफानी ट्रिक जो इससे पहले दिखाई थी, इसको अगर आप लगाओगे ना तो क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा, डेज का मल्टीपल है 10 इंटू 15 इंटू क्या आएगा बोलो बेटा 20, अपॉन क्या आएगा बोलो 10। आई समझ। अगर आपका मैथ फास्ट है तो इजीली कर सकते हैं। कितना बनेगा ये 150 को करेंगे तो कितना आएगा, 150 करेंगे 20 से तो कितना बनेगा 3000, बोलो ना बेटा। 10 इंटू 15 कितना होता है 150, 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो कितना आएगा, 00 आएगा, कितना आएगा ये 3000 आएगा। तो ऊपर कितना बनेगा बोलो बेटा 3000 बनेगा। नीचे कितना आएगा 25 प्लस 20 कितना होता है 45 होता है, नीचे 45 आएगा। अब डिवाइड करना आता ही होगा, है ना, डिवाइड कर सकते हैं। बताइए क्या है, 5 9 45, 600 आएगा, है ना, बोली जी। और हो जाएगा किससे, 9 7 63, 9 8 72, उससे कम हो जाएगा। किससे करेंगे, 9 6 54, है ना, ऐसे करोगे ना बेटा डिवाइड, 600 को करेंगे 9 से। क्योंकि यहां जब भी सवाल आएगा तो आपको पॉइंट्स में आंसर नहीं लाना है, जब भी आपको टाइम एंड वर्क पे याद रखना है, मैं बहुत बता के जा रहा हूं, टाइम एंड वर्क पे जब भी सवाल आएगा तो बेटा पॉइंट्स में आंसर नहीं लाना, यहां पॉइंट्स में आंसर नहीं दिया जाता है। अब करो 9 5 54, 9 6 54 ना, 9 5 54 तो होता है, कितना आएगा 60 आएगा, बोलो ना बेटा 9 6 ठीक है बेटा। तो कितना बना लगभग 4 आएगा, तो कितना बनेगा ये बोलो जी, शाबाश, क्या आएगा 66, गलत बोला ना आपने, दोबारा देखो, 10 इंटू 15 कितना आएगा 150, 150 किससे करेंगे 20 से तो कितना आएगा 3000, नीचे कितना बना 45, इसे किया हमने पहले 5 9 45, 5 6 30 और 00 आएगा, 600 को डिवाइड किससे बोलो 9 से, तो 9 कितना आएगा 9 6 54, फिर कितना आया 60 आएगा, 9 6 54 आया। तो इसका मतलब है जब अगर मैं ये वाला अप्रोच इस्तेमाल करता हूं तो मुझे गलत आंसर आएगा, आ रहा ना, देखो ना इतने दिन थोड़ी लगेंगे, 66 4/9, ये नहीं गलत। अब देखिए, इसको करने के लिए आसान तरीका बता दो मैं आपको, करना का तरीका क्या है, देखो बताइए जरा। तनीज कितने दिन में काम खत्म करती है 10 दिन में, फातिमा 15 दिन में, और शिल्पा 20 दिन में।
आपको सहल और आसान तरीका बताता हूं मैं। आपने क्या करना है, आप निकालो यहाँ पे टोटल वर्क। क्या निकालो बेटा? टोटल वर्क कैसे आएगा? एलसीएम ऑफ डेज। देखो बेटा जी, जब तक दो लोग थे तो मैंने क्या किया था, डेज का मल्टीपल है अपॉन डेज का सम। जब तीन लोग आ गए, अब मैं ये तरीका इस्तेमाल करूंगा। ये तरीका पूरे चैप्टर पे लागू हो रहा है। एलसीएम ऑफ डेज, बोलो एलसीएम इसका क्या आएगा? एलसीएम ऑफ, बोलो सुभाष, 10, 15 और, आपको पता है एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन तीनों नंबर से, बोलो इन तीनों, वो नंबर बताओ जो डिवाइड हो जाएगा। एक नंबर बताना है जिसको 10 भी डिवाइड करेगा, 15 भी करेगा, और अब देखो करना है आसान तरीका। इस 20 का टेबल पढ़ो। देखो 10 20 को डिवाइड करेगा, लेकिन 15 डिवाइड, अब 20 का आगे बढ़ेंगे तो आएगा 40, 40 को 10 करेगा लेकिन 15, अब 20 का 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 60, 60 को 10 करेगा, बोलो ना, 15 करेगा, बोलो ना, 15 को अगर 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। समझ में आ रहा है? एलसीएम का जो बचपन का तरीका था वो ये होता था, 10, 15, 20, अगर यही करेंगे तो ये लंबा प्रोसेस है, ये हम कंप्यूटर में नहीं करेंगे। हम तरीका आसान बता रहे हैं। बेटा करना क्या है, एलसीएम का मतलब क्या है? वो नंबर ले लीजिए, बोलो वो नंबर लीजिए जिसको 10 भी डिवाइड करेगा, 15 भी करेगा, और ये कैसे निकलेगा? आप 20 को पकड़िए, देखो 10 20 को डिवाइड करता है, बोलो हाँ, 15 नहीं ना करता, तो मेरा आंसर 20 ही आता अगर यहां पर एक नंबर होता जो 20 को भी डिवाइड करता है और 20 अपने आप को भी डिवाइड करता है। यानी कि वो नंबर लेना है जिसको तीनों डिवाइड करेंगे। इसलिए मैं फिर आगे बढ़ा, 20 का दूसरा मल्टीपल क्या आएगा? 40, बोलो ना, 40 को कौन डिवाइड करेगा? 10, 14 को 15 डिवाइड 20 तो कर लेगा। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, 20 का तीसरा मल्टीपल क्या था? बोलो 60। अब देखो 10 6 15 4 23 इसका मतलब मेरा एलसीएम कितना है? 60। आया समझ में बेटा? वेरी गुड। अब समझो टोटल वर्क कितना मिला? 60। मान लो 60 नहीं है, मान लो 60 केले है, 60 केले मान लो। कितने मानो? मैं देसी में आपको मैथ सिखा रहा हूं ताकि आपको देसी तड़के में मैथ समझ में आ जाएगा। अब मान लो 60 केले, खाने वाले कौन कौन है? बोलो शाबाश। कनीज है, फातिमा है, और इनकी दो शिल्पा है। ठीक है जी बेटा। ये कितने दिन में खाती है? बोलो 10 दिन में। ये कितने दिन में? और वो कितने दिन में खाएगी? ठीक है बेटा जी। अब बताओ अगर 60 केले है, ये खाती है 10 दिन में, तो एक दिन में कितने खाएगी? 6। ऐसे कहेंगे 60 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आएगा? बोलो बेटा 6 केले एक दिन में, ये वन डे में, वन डे। बोलो फातिमा एक दिन में कितना खाएगी? 60 को डिवाइड करेंगे 15 से कितना आएगा? बोलो 4। शिल्पा खाती है 20 दिन में केले पूरे 7, तो एक दिन में कितने केले खाती है? बोलो ना 3। अब मुझे बताओ एक चीज, ध्यान से सुनना मेरी बात। कनीज ने एक दिन में कितने केले खाए? 6 केले। फातिमा ने, बोलो बेटा, ये वन डे का हिसाब है, 4 केले। और शिल्पा ने, इनकी दोस्त ने, 3 केले। डन हो गया? अब मुझे बताओ एक चीज, ये तो तब खाते थे ना जब ये अकेले अकेले का अपने अपने घर में काम करते थे, खाते थे। लेकिन अब क्या किया, अब हमने क्या करा, इन तीनों को बोला आपको इनवाइट करते हैं, आ जाओ सारे। आप बेटा समझ में आ रहा है? तीनों को। अब मुझे बताओ, अब जब ये एक ही दिन में एक ही टेबल पे खाएंगे तो कितने केले खाएंगे? बताओ जल्दी। ये 6 खाएगी, वो कितने खाएगी, और वो कितने खाएगी? तो 13 केले तो एक दिन में खत्म हो गए। बात समझ में आ रही बेटा? 13 केले तो एक दिन में। पूरा कॉन्सेप्ट समझना, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। पहले पूरी बात सुनना। 3 दोस्त थे, कनीज, फातिमा और शिल्पा।
अकेले में ये काम करते थे 10 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन। मैंने कहा सबसे पहले निकालो टोटल काम। टोटल काम करने के लिए बताया एलसीएम ले लो। एलसीएम आया 60। मान लो 60 केले है, एक दिन में एक खाती, 10 दिन में खाती है, 15 दिन में, 20 दिन में, एक दिन में कितने खाएगी? 6, 4 और 3। फिर मैंने कहा आप इनको घर बुलाओ तीनों को, वो अपने हिस्से खाएगी, वो अपना खाएगी, वो अपना खाएगी, तीनों को मिलाओ, तो एक दिन में 13 केले खत्म। 13 केले। अब मुझे बताओ बेटा टोटल केले है कितने? टोटल केले है 60। एक दिन में कितना खाते हैं? 13 केले। बोलो ना बेटा। तो नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों में सारे केले खत्म करेंगे? तो आप करोगे 60 को जोड़ किसे बोलो? बेटा आया 60 को जोड़ करके बोलो 13 से। अब करो जरा 60 को 13 से। 13 को अगर मैं 3 से करूंगा तो बनेगा कितना? 39। 4 से करूंगा तो कितना बनेगा? सोचना पड़ेगा। 52। 13 को 4 से करो बेटा, 3 4 12 आएगा। तो 4 से करें तो कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? 8 आएगा। अब मिक्स में लिखेंगे, इसको बोलते हैं क्वोशंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिवाइजर, है ना? पता है ना बचपन में? इसको बोलते हैं डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट और रिमाइंडर। तो आप लिखो ऐसे, क्यूआर कोड लिखो, क्यूआर कोड लिखो। क्यू बोलो क्या है? बोलो 4। आर कितना है? 8। डी कितना है? 13। तो इतने डेज में सारा काम खत्म कर देंगे। बताओ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? पहले कनीज और फातिमा इकट्ठा कर दी तो 6 दिन में, अब जब शिल्पा भी साथ में आ गई तो और दिन कम हुए, 4 दिन लग गए और ये कुछ घंटे हैं। आई समझ? इससे पहले जो तरीका था जब आप कर रहे थे 600 डिवाइड बाई क्या था 45, तो उससे गलत आंसर आ जाता है। तो तरीका आसान यही वाला है, जब 3 लोग आएंगे तो ये वाला अप्रोच इस्तेमाल करना है। बिल्कुल बढ़िया और आसान तरीका। नोट किया और कर दो शाबाश। नोट शाबाश। टोटल वर्क लेना है, पहले इनका एलसीएम करेंगे। ये इनके अलग अलग डेज है। वर्क ले लिया 60, फिर अलग अलग दिन में कर दिया 6, 4 और 3, इनको एक दिन में ऐड कर दिया, बस 60 को डिवाइड 13 से कर दिया, आंसर आ गया। 2 स्टेप का आंसर है। एसएससी जीडी वाले बच्चे भी ध्यान से पढ़ेंगे, आपकी नोटिफिकेशन भी आने वाली है। आरआरबी एनटीपीसी की 8000 प्लस पोस्टें आने वाले हैं। एजाज हुसैन लिखते हैं सर नसों में उतर गया ये मेथड। क्या बात, अभी तो शुरुआत है। अगर लिख दिया तो मैं आगे बढ़ू। देखा बेटा पूरा समझ में आया? 100%। चलिए बेटा आगे। एसएससी सीजीएल ने एक सवाल पूछा था, उस सवाल को आप खुद उल्टा टांग देंगे। अभी मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, मैं सवाल लेता हूं। सीजीएल ने सवाल पूछा था, ए बी सी कैन डू वर्क इन 12, 16 एंड 24 डेज। क्या बोला सीजीएल ने? ए बी सी कैन डू वर्क इन 12, फिर कहा 16 एंड 24 डेज। ये सीजीएल का सवाल है। सीजीएल वाला पूछता है, विकास कहते हैं सर ये रिवीजन के लिए क्लास कहां मिलेगी दोबारा? बेटा इसी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन में आपने जाना है, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड फोल्डर मिल जाएगा, वहां पे मिल जाएगी आपको। एबीसी जो है, ये जो आपके पास डेज दिए हुए हैं, बोलो बेटा 12, 16 और 24। फिर कहा गया है, सीजीएल वाला पूछता है, इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू द जॉब इफ दे वर्क टुगेदर। अगर ये तीनों मिलके काम करेंगे, बताओ कितने दिन में काम खत्म करेंगे? कर सकते हो ना? उड़ा दो सवाल को। टोटल डेज निकालना है। कब पूछा? बोलो शाबाश। ए बी सी इकट्ठा काम करेंगे तो बताओ। शाबाश। सबसे पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम। शाबाश।
मैं करूँ या आप करोगे? कर लो फिर आप बार बोलोगे सर आप सारा खुद ही करते हैं। ऐसे में निकालना है 12 का, 16 का, 24 का। बस मैंने इधर आपको ध्यान देना है, 24 को 16 डिवाइड नहीं करेगा, 24 का दूसरा आएगा 48 आएगा, 48 सबसे हो जाएगा। अरे बोलो ना दिमाग से, एलसीएम फास्ट तरीका यार, तूफानी मैथ की किताब लिखी सर ने इसलिए लिखी है, तूफानी मैथ की। अब सुनो क्या आएगा, बोलो शाबाश। 24 आएगा, 24 का सेकंड मल्टीपल लेंगे, क्या आएगा बोलो, 48 आएगा। 48 को देखो 12 भी डिवाइड करेगा, 16 भी, और आई समझ। 12 को दुगना करेंगे 24, 12 को 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 36, 12 को 4 गुना करेंगे तो 48। बोलो ना यार, 12 इंटू 4 48, 16 इंटू 3 24 इंटू 2 आया। अब सुनो मेरी जान, 48 केले मान लो खाने वाला कौन कौन है, ए बी और सी। कितने दिन में खाता है, 12 दिन में, 16 दिन में और 24 दिन में। एक दिन में कितने खाएगा बोलो, 4। एक दिन में कितना खाएगा, 3। कितना खाएगा बोलो, 2 खाएगा, है ना जी। फिर एक दिन में कितना खाएंगे शाबाश, बोलो प्लस कर दो, 4 3 7 प्लस 2 कितने का 9। 48 को डिवाइड करेंगे 9 से, कितना आएगा बोलो, 9 5 45 आएगा। कितना आएगा बोलो, 3 आएगा। तो 5 3/9 डेज में बात खत्म है। सीजीएल वाला बाय बाय, टाटा टाटा बाय बाय हो गया। 4 दिन 7 प्लस 2 9 हो गया 48। ऐसा समझ। ये कितना आया 5 3 बाई, समझ में आया जी। अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो और क्या दे सकता है बताओ। यहां तो डायरेक्टली देगा 48/9 देगा, बोलो ना। यहां इससे और सिंपल करेंगे तो क्या आएगा शाबाश, 3 3 सर, बोलो ना, 316 सर आएगा ना। क्या आएगा 16। यहां तो ऑप्शन में ये देगा, यहां तो ऑप्शन में ये देगा, बस दोनों को और कुछ नहीं देगा, पॉइंट्स में नहीं देगा। बताओ ईमानदारी से मजा आया कि नहीं आया। एक एक चीज दिमाग में उतार रहा हूं मैं आपके। देखो बेटा मैं दोबारा समझा रहा हूं, 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए बी और सी, ये काम करता है अकेले में 12 दिन में, ये काम करता है 16 दिन में, ये काम करता है 24 दिन में। अगर अकेले अकेले काम दिया जाए तो हर बंदा अलग अलग टाइम पे काम करेगा। ये काम करता है 12 दिन में खत्म, ये करता है 16 दिन में, काम करता है कितने दिन में। अब सीजीएल ने पूछा, हाँ एक काम करो, तीनों को इकट्ठे ले लो। अब आपको खुद अंदाजा है, अकेले बंदा ज्यादा काम करेगा या अगर 3 लोग मिलकर काम करेंगे। 3 लोग मिलकर ज्यादा काम करेंगे, टाइम बचेगा नहीं बचेगा, ऑब्वियसली बचेगा। अकेले बंदे को बोलो यहां से जाओ आप 10 बोरियां ले लो आटे की, उसको टाइम लगेगा। अब 3 लोगों को लगाओ काम पे तो काम ज्यादा बढ़ेगा, टाइम कम हो जाएगा। अब सुनो मेरी जान, मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक काम करो, इन तीनों का एलसीएम निकालो। टोटल वर्क निकालना पहले, एलसीएम निकाला। किसका एलसीएम बोलो, 12 का, 16 का और 24 का। एलसीएम का मतलब होता है ऐसा नंबर ले लो जिसको तीनों डिवाइड करेंगे। मैंने कहा एक काम करो, 24 का मल्टीपल ले लो सेकंड, क्या आएगा बोलो, 48 आएगा, बोलो ना। अब बताओ, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा, 16 को 3 से करो, 24 को 2 से करो, यानी कि 48 इज डिविजिबल बाय ऑल 3 नंबर्स। तो 48 मान लो केले है, खाने वाला कौन सा है, ए बी और ए खाता है सारे केले 12 दिन में, ये खाता है 16 दिन में, ये खाता है 24 दिन में। तो एक दिन में कितने खाएगा, 4 केले, 3 केले और 2 केले। अब बताओ जरा, एक ही दिन में अगर मैं इनको घर बुलाऊंगा तीनों को, एक दिन में कितने केले खाएंगे, 4 प्लस 3 हो गए 7 प्लस हो गए 9 केले। तो 9 केले खाते हैं एक दिन में। टोटल केले है कितने, 48। तो टोटल डेज कितने, 48 डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये आंसर आएगा 5। कितना है बोलो, 3/9 आएगा। आई बात समझ। यहाँ 16/3 ले लो, यहाँ ये ले लो। फातिमा सुकरा लिखती है ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। चलिए आगे आगे बढ़िए शाबाश। अभी तो मैं शुरुआत में हूं, अभी अभी आपकी बेस बना रहे हैं। बिल्कुल मैंने स्टार्ट से फिर आपको बताया कि बेटा पहला सवाल किस तरह का था। अगर 2 लोग थे, अगर 2 लोग थे तो सिंपली क्या करना है, डेज का मल्टीपल अपॉन डेज का सम। 3 लोग जैसे ही बढ़ेंगे तो फिर आपने इस तरीके के अप्रोच को फॉलो करना है। करिए नोट कीजिए शाबाश।
डन। आगे बढ़ो बेटा, शाबाश। देखो जरा, आप ईमानदारी से सुनना मेरी बात। जब दो लोग थे, आ गया, तो पिछले हमने हमने पढ़ाया था, जब दो लोग थे तब क्या करना था बेटा, सिंपली बोलो। टाइप नंबर 1 सवाल मैंने दिखाया था अभी आपको। टाइप नंबर 1 बेटा याद रखा आपने, अगर दो लोग होंगे ए और बी, और ये लास्ट तक काम कर, क्या करते बोलो, लास्ट तक साथ है, लास्ट तक काम कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, दो ही लोग अगर होंगे तो क्या करोगे, डेज का मल्टीप्लाई, बोलो बेटा शाबाश, अपॉन डेज का सम। अभी तूफानी ट्रिक्स याद रखो, फिर देखो तूफान ना आए पेपर में, ये नंबर ऑफ डेज। ये फॉर्मूला आपने पहले, ये ट्रिक नंबर 1 था। दूसरा टाइप आपने नोट किया, कैसे करना है बेटा शाबाश, जब तीन लोग होंगे ए बी और सी, तो क्या करना है, पहले स्टेप नंबर 1 बोलो शाबाश, टोटल वर्क निकालना है, कैसे, एलसीएम ऑफ डेज शाबाश बेटा, ठीक है। फिर निकालना आपने वर्क ऑफ ईच पर्सन, पर डे का निकालना है, ठीक है। और फिर आपने करना है वर्क ऑफ ऑल इन 1 डे, ये निकालोगे, ठीक है जी। फिर क्या करना है, टोटल डेज के लिए क्या करना पड़ेगा शाबाश, टोटल वर्क, और डिवाइड किसे करना है, इससे, वर्क ऑफ ऑल डेज से। मैं कहता हूं जिसको मैथ में जुकाम बुखार जोड़ों का दर्द होगा, उसका इलाज यही है, जिसे मैं मैथ पढ़ा रहा हूं। अब तो दर्द नहीं रहना चाहिए। स्टेप भी मैंने लिख के रखे हैं, कैसे कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल करें सुभाष। चलिए आगे बढ़े सुभाष। अब मैं आपको एक नया सवाल सिखाऊंगा इसी हवाले से। कितने सवाल हो गए, दो, पहले दो बंदे, फिर कितना है, अगर चार आएंगे तो चार वाला भी ऐसे करेंगे, पांच आएंगे तो पांच भी ऐसे करेंगे। कैसे करना है, एलसीएम सभी करेंगे, फिर हर दिन का एक करके निकालेंगे, प्लस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे उससे, तो बस चाहे चार हो, पांच हो, 10 हो, ऐसे ही करेंगे। एलसीएम वाला तरीका अपनाएंगे, ठीक है। दो वालों के तरीका वो जो पहले सिखाया था। दूसरा एक कंसेप्ट इसमें आता है, वो होता है एफिशिएंसी का। क्या था बोलो बेटा, हेडिंग दे दो एफिशिएंसी का, शाबाश। समझते क्या मसला है। देखो बेटा, हम जब कोई चीज दुकान से खरीदते हैं ना, चाहे हमारी कोई अप्लायंस हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, या एसी हो, तो उस पे लिखा होता है 4 स्टार है, 5 स्टार है ना। हम वही खरीदते हैं जिससे हमारा बिल जो है, यूटिलिटी बिल जो है, पावर की बिल जो है वो कम आए। मान लीजिए हमने फ्रिज भी खरीद लिया और उसका बिल भी ज्यादा आएगा, तो हम कहेंगे ये एफिशिएंट नहीं है। और इसके अलावा दूसरी बात, एक वॉशिंग मशीन होती है जो मैनुअली चलती है, एक वो जो सेमी मैनुअल है, एक होती है फुल्ली ऑटोमेटिक। आपने कपड़े डाल दिए, सिर्फ आपने बटन लगा दिया, उसके बाद 1-2 घंटे के बाद आपको कपड़े सूख के मिल जाएंगे, आपको दोबारा उठने की जरूरत भी नहीं पड़ती, दैट इज फुल्ली ऑटोमेटिक। अब मुझे बताइए, तीनों वॉशिंग मशीन में सबसे प्रेफरेबल कौन सा होता है, जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो। तो एफिशिएंसी क्या है, ये टाइम से रिलेटेड है। मान लीजिए मैं दो भाई लेंगे, आप, एक भाई मैथ का सवाल करता है सिर्फ 5 मिनट में, दूसरे को लगता है 1 घंटा सेम सवाल को, तो एफिशिएंट कौन सा है, जो सेम काम को कम समय में करने वाले को ज्यादा एफिशिएंट कहते हैं। देसी फॉर्मूला बताऊंगा, देखो, सेम काम
को सबसे कम वक्त में करना। सेम काम को सबसे कम वक्त में करने वाला ज्यादा एफिशिएंट है। दो लोग हैं, ए और बी। ए और बी दो बंदे हैं, इसको काम करने में लगते हैं 10 दिन, इसको काम करने में लगते हैं 15 दिन, 5 दिन। बताओ जरा कौन सा एफिशिएंट है? बी एफिशिएंट है। क्या? बी इज मोर एफिशिएंट देन क्यों? अच्छा, यहां पे एक बात याद रखिएगा, ये काम अलग अलग नहीं होना चाहिए ना ना, काम मस्ट बी सेम। तो काम दोनों का सेम है तभी तो बता सकते हैं एफिशिएंसी क्या है। ऐसे थोड़ी है कि एक बंदे को आपने दे दिया ट्रैक्टर चलाने को, एक को बोला कार चलाओ, फिर बोलो कि एफिशिएंसी करूंगा डिसाइड। नहीं, काम सेम होना चाहिए तब जाके एफिशिएंसी को डिफाइन कर सकते हैं आप। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा आप। ए काम कर 10 दिन में, बी काम करता है 5 दिन में, तो बी इज मोर एफिशिएंट देन ए। अब इसी पर आधारित एक सवाल है। एक फॉर्मूला यहां लिखना है आप हमेशा। एफिशिएंसी का टाइम से रिलेशन इनवर्स है। एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये मैं समझाऊंगा ये क्या है। एक बात मुझे बताओ, अगर टाइम ज्यादा लगेगा, एफिशिएंसी कहां में ज्यादा है? कम है। बंदे को टाइम ज्यादा लग रहा है तो एफिशिएंसी, बंदे को टाइम कम लग रहा है तो एफिशिएंसी। याद रखना बेटा, जब ये इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? ये मैथ में आता है। अगर मैं लिखूंगा ना ए इज, जब ये आएगा ना ऐसे, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? मतलब अगर ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। इसको बोलते हैं बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको? अब जब इसको हम ऐसे लिखते हैं ना ए बी, इसको बोलते हैं, जब ये 1 पे आता है ना, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या होता है? अगर ये बढ़ाओगे ये घटेगा, ये घटाओगे तो ये फर्क है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, ये घटाओगे ये घटेगा, और इनवर्स में एक बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, ये घटाओगे वो। तो मैं मेरी जान प्रोफेसर में बेटा शाबाश। अब सुनो, मान लीजिए आप टाइम बढ़ाओगे, एफिशिएंसी घटेगी बढ़ेगी? कम हो जाएगी। शाबाश। अगर आप इसको घटाओगे तो ये बढ़ेगी। वही तो मैंने बोला, देखो ना, टाइम घटा एफिशिएंसी ज्यादा, टाइम बढ़ा एफिशिएंसी कम। ये है कॉन्सेप्ट। समझ में आया जी? ओके। अब सवाल पूछा है एग्जाम वाले ने सवाल पूछा है, देखो तो कैसे उड़ा देंगे सेकंड्स में हम। ये CHSL का सवाल आया। किसका आया? अपने 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 वाले बैच में हर लेवल का एग्जाम पढ़ेंगे हम। आपको कोई भी एग्जाम है, आपको नौकरी मिलनी चाहिए, मेरा ये टारगेट है। चाहे वो सेंटर की मिल जाए या JKSB की मिल जाए, अपने को सेटल होना है किसी एग्जाम में। ठीक है ना? अपने को गोल रखना है 2025-26 में हम 2 साल के अंदर अंदर नौकरी मिलनी चाहिए। अपना टारगेट रखो। अब देखिए, एक सवाल पूछा गया है इसमें। इसमें लिखा गया है अन्नू जो है, इसने काम खत्म कर कितने? 22 दिन में। मैं सिर्फ सवाल का अब कंक्लूजन लिखता हूं। अन्नू कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 22 डेज। अन्नू कितने दिन में काम खत्म करती है? एक और लड़की है, उसका नाम शम्मा है। कहा है शम्मा जो है ये इज 60% मोर एफिशिएंट देन अन्नू। इज 60% मोर एफिशिएंट देन। बेटा यहां कंप्यूटर में सवाल कहां से आएगा कोई नहीं बता सकता है, इसलिए हर लेवल का सवाल समझने की जरूरत है। अब सवाल क्या पूछा गया? हाउ मेनी डेज, does Shamma alone take to complete the same piece of work? सवाल समझ में आया बेटा? सवाल नोट करो। शाबाश। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। बोलो बेटा, अन्नू काम खत्म करती कितने दिन में?
22 दिन में। शम्मा इज 60% मोर एफिशिएंट देन। अब यहां पर आपको शम्मा के दिन दिए, सवाल है ना, इसको लिखो आप टाइप थर्ड क्वेश्चन। 2, 3, 4 टाइप पढ़ के बंदा एग्जाम में जाता है और सोचता है कि मैं कॉलेज हो जाऊंगा। नहीं होगा बेटा, सारे के ऊपर आपको नजर होनी चाहिए। बोलो बेटा जी, अन्नू काम खत्म करती है, शम्मा का दिया है? नहीं दिया है। सिर्फ इतना दिया है कि शम्मा किससे एब्सेंट है, इसका मतलब है शम्मा को कम दिन लगते होंगे। बोलो ना, अकल से बोलो। अगर इसको 22 दिन लगेंगे, इसको 22 से ज्यादा नहीं लग सकते, क्योंकि ये उससे ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब ये कम समय में सेम काम करती है। अब हम क्या करेंगे, देखो बेटा, जब भी परसेंटेज का सवाल आएगा, बोलो ट्रिक लिखो साथ में, जब परसेंटेज का आएगा, परसेंटेज आएगा तो अपन क्या लेगा, तब 100 एज्यूम कीजिए। जब भी परसेंटेज का सवाल आएगा तो आप 100 मान के चलिए, परसेंटेज होती है 100 से। अब सुनो बेटा, एफिशिएंसी ऑफ अन्नू को मैं मानता हूं 100। क्या मानता हूं, बोलो? बोलेगा कोई नहीं। मुझे दिया था कि शम्मा 60% ज्यादा समझदार है किससे, काम करने में ना, तो मैंने अन्नू कितना माना, 100। तो शम्मा कितना आएगा, वो 60% ज्यादा है, तो कितना आएगा, 160। बोलो ना बेटा, 60% मोर का मतलब होता है 100 को प्लस करना है। तो बताओ जरा, एफिशिएंसी ऑफ शम्मा कितना आएगा, जाने यहां तक, बोलो बोलो जी, क्लियर हो गया? तो मैं लिखूंगा यहां पे एफिशिएंसी ऑफ अन्नू इज टू एफिशिएंसी ऑफ शम्मा, कितना आएगा, एफिशिएंसी ऑफ अन्नू अपॉन एफिशिएंसी ऑफ शम्मा, कितना आएगा? शाबाश, अन्नू कितना है बोलो, 100, जी कितना है, तो कितना आएगा, 10/60, 16 आएगा, बोलो जी। ये अगर 2 5 2 8 आएगा, 5/8 आएगा, बोलता कोई नहीं है। मैं आपको वो तरीके सिखा रहा हूं जो सबसे स्पीडी, फास्टेस्ट और तूफानी ट्रिक्स है। शाबाश। ये इज टू का मतलब होता है बेटा डिवाइड करना, इज टू मतलब डिवाइड, सिंपल, नोट करो। शाबाश। डन, ओके। अब सुनिए, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी, क्योंकि याद हो तो हलवा सवाल है ये। देखो बेटा, क्या किया, सुनो ध्यान से। अन्नू काम खत्म करती है 22 दिन में, शम्मा उससे 60% ज्यादा एफिशिएंट है। मैंने कहा एक काम कर लो, अन्नू का 100 मान लो, शम्मा का 160 आएगा, दोनों को डिवाइड कर दे तो 5/8 आएगा। अब सुनना, यहां मैं अगर यूं लिखूंगा एफिशिएंसी ऑफ शम्मा अपॉन एफिशिएंसी ऑफ अन्नू, कितना आएगा, बोलो सर कुछ नहीं करना, 8/5 लिखेंगे और क्या करेंगे, चाहे आप 5/8 लिख दो, या बात एक ही है ना, उल्टा कर दिया ना बेटा, इसको शम्मा को ऊपर लाया, अन्नू को नीचे, 8/5 है। अब सुनिए, अभी अभी बढ़ाया था एफिशिएंसी का और टाइम का रिश्ता क्या होता है, बोलो बेटा, उल्टा होता है। हे भैया बोलो ना, एफिशिएंसी 1 अपॉन एफिशिएंसी 2 इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम 2 अपॉन टाइम 1। ये इससे इनवर्स है ना बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? E1 का नीचे आएगा ना, E2 का ऊपर आएगा। याद रखना, अगर मैं लिखूंगा ना E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, बोलो बेटा? मैंने आपको पढ़ाया कि इनवर्स रिलेशन क्या है, तो ये वाला हम नहीं लेंगे, हम वाला ये वाला लेंगे। समझ में आ रही जी? तो क्या बोला, E1 अपॉन E1 क्या किसे बोलो, T1, और E2 क्या है, T2 के साथ। समझ में बेटा? क्योंकि यहां पर ये अगर मैं E1 को T1 से रखूंगा, T2 को रखूंगा, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, एफिशिएंसी टाइम के साथ आधारित है। टाइम बढ़ेगा एफिशिएंसी घटेगी, टाइम घटेगा एफिशिएंसी
तो यहां पे याद रखना E1 T1। अब बोलो जवाब, एफिशिएंसी ऑफ शम्मा अपॉन एफिशिएंसी ऑफ अन्नू कितना आएगा, बोलो जवाब। टाइम इसका आएगा, ऊपर ऊपर से टाइम आएगा, टाइम शम्मा का तो नहीं आएगा ना, किसका आएगा, अन्नू का, नीचे किसका आएगा, टाइम किसका आएगा, बोलो। बात समझ में आ रही है? ये वाला मैच करना है गुरुजी, ये मैच करना है। शम्मा ऊपर आएगी तो टाइम नीचे आएगा। अब मुझे बताओ एक चीज, शम्मा की एफिशिएंसी कितनी है, 8, तो टाइम कितना आएगा शम्मा का, शाबाश। ए भैया 5 आएगा, बोलता कोई नहीं है, कितना आएगा बोलो। बेटा कुछ नहीं करना है, उल्टा करना है, आप समझ नहीं पा रहे। शम्मा का टाइम कितना है, शम्मा की एफिशिएंसी कितनी है, तो शम्मा का टाइम 8 थोड़ी होगा, अगर 8 हो तो वो डायरेक्ट बन जाता है। शम्मा का लिखेंगे उल्टा, उल्टा बोलो कितना आएगा, उन्नो कितना टाइम है, एफिशिएंसी 5 है, तो टाइम कितना आएगा, शाबाश। कितना डन है, जरा बता मुझे, इस सवाल में कितने कितने स्टेप है, कुछ भी नहीं है। पहले 100 ले लिया, उसका 160 आएगा, डिवाइड कर दिया, उल्टा कर दिया, बस कितना डन हो गया। अब बताओ अन्नू का टाइम दिया कितना, बोलो 22, कितने बोलो। आहा, सवाल खत्म हो गया, सिर्फ बस एक स्टेप, एक स्टेप। इसको लगते हैं 22 दिन, हमें कितने लगे बोलो, हमारे मुताबिक कितने लगे, तो हमारा 8 उसके 22 के बराबर है, बोलो बोलो शाबाश। तो हमारा जो 8 डेज है वो उसे कितने के बराबर है, तो ये अन्नू है, तो अन्नू का मेरा एक दिन कितने के बराबर आएगा, शाबाश। बोलो 22 को डिवाइड से करेंगे, बोलो 8 से, बोलो ना 22 को डिवाइड करेंगे इससे, बोलो 8 से करेंगे। आई थिंक ये सारा डिलीट हो गया, दोबारा लिख दो। आपको याद है कैसा बेटा, शाबाश। अन्नू को लगते 22 दिन ना, और शम्मा कितने है, 60%, उससे एफिशिएंट ज्यादा है। या अच्छा हुआ किसी ने शायद दुआ की कि पूरा लिख दे दोबारा। अब बता, अन्नू को मैंने कितना माना, 100, शम्मा कितना मान गई थी, शाबाश 160 आएगा, तो एफिशिएंसी ऑफ शम्मा अपॉन एफिशिएंसी ऑफ अन्नू कितना था, बोलो बेटा शाबाश। ये था 8/5 था, 5/8 था, तो टाइम कितना आएगा शाबाश, टाइम ऑफ शम्मा अपॉन टाइम ऑफ अन्नू कितना आएगा शाबाश, बोलो 8/5 आएगा, ठीक है बेटा। तो ये गलत बोला आपने, यहाँ पे है, यहाँ पे 8/5 है ना, ये 8/5 है, तो टाइम कितना आएगा शाबाश, टाइम ऑफ शम्मा अपॉन टाइम ऑफ अन्नू आएगा, ये आपका 5/8। अब सही हो गया। टाइम ऑफ अन्नू कितना दिया है, 8, मगर सवाल वाले कितना दिया है, बोलो 22, यानी कि मेरा 8 कितने के बराबर है, 22 के बराबर, तो मेरा ए कितने के बराबर आएगा, 22/। अब मुझे बताओ हमने कितना माना शम्मा का टाइम, बोलो शाबाश। शम्मा का मैंने 5 माना ना, 5 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, बोलो 22/8, तो आंसर आएगा 22/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना आएगा शाबाश, कर लो जल्दी, आंसर आ जाएगा। डन हो गया। दिस इज द नंबर ऑफ डेज शम्मा को जो लग गए। 3 स्टेप में सवाल खत्म है। दोबारा बोलूंगा मैं एक करके, अन्नू को लगते हैं 22 दिन और वो 60% इससे ज्यादा एफिशिएंट है। मैंने एफिशिएंसी मानी इसकी 100, इसका बनेगा 160, डिवाइड किया शम्मा को अन्नू के साथ, शम्मा को ऊपर आएगा 160, नीचे आएगा 100, 0 0 कटेगा, ये आएगा 2 8 2 5 आएगा। तो एफिशिएंसी ऑफ शम्मा इज 8, एफिशिएंसी ऑफ अन्नू इज 5, तो टाइम इसका उलट होता है, तो टाइम बनेगा इसका, अगर 8 है तो इसका बनेगा टाइम 5, इसका 5 अगर तो इसका 8 आएगा। तो मैंने कहा अन्नू का दिया है 8, इसके बराबर 22 के बराबर, तो मेरा एक आएगा 22/8 से, और इसका 5 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। डन। ये सबसे तूफानी और लाजवाब, इससे ऊपर स्पीड कोई है ही नहीं मैथ में। तो भाई बताओ कितना आएगा शाबाश, 22 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे कितना आएगा, 8, 2 4 2 11 कितना आएगा, बोलो 55/4 करेंगे, बोलो बेटा शाबाश। तो कितना आएगा शाबाश, बोलो शाबाश, 55 को 4 से करेंगे, बोलो शाबाश। 12 से करेंगे 48 आएगा, बोलो ना। 4 को 12 से करेंगे तो 48 आएगा, 4 को 13 से करेंगे तो कितना आएगा, शाबाश सर, तो पढ़ाना पड़ेगा, आएगा 52 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, वहां से कितना आएगा, 4, 3/4। इतने डेज लगते हैं, किसको बोलो, शम्मा को लगता है, काम अकेले में खत्म करना। डन। अच्छा इधर वो करना था, सॉरी, 13।
थैंक यू। ठीक, 13 3/4। बेहतरीन तरीके से तीनों कॉन्सेप्ट्स लाजवाब तरीके से आपके दिल में उतर गए हैं। जो ऑनलाइन बच्चे मुझे सुन रहे हैं, बेटा कैसा लगा आपको और पूरा समझ में आया है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, शाबाश। डन। तो यहां आपने एक चीज नोट करनी है जो मैं आपको लिखवाऊंगा। देखो बेटा, एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन उल्टा होता याद रहेगा। बोलो बेटा, एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन उल्टा आएगा। अब मैंने देखो आपको एक सवाल सिखाया ना, इस टाइप के सवाल आपको करने पड़ेंगे अब। तो याद रहोगे कैसे? E1/E2 इज इक्वल कितना है? T1/T2 है, T2/T1, T2/T1। डन हो गया जी। एक सवाल सीटीएसएल का पूछा गया सवाल है, नोट कीजिएगा। A is 3 times as fast as B. A is 3 times fast as B. A 3 गुना फास्ट किससे? A 3 गुना फास्ट है। अगर B 1 मानेंगे तो A कितना आएगा? तो रेशियो कितना आएगा? 3:1। बोलते नहीं हो यार, बोलो ना यार। टाइम का रेशियो कितना आएगा? 1:3। कहता है A इज इक्वल टू 3B। ऐसे समझ में आ रहा है? ए भैया, 3 टाइम्स का मतलब है 3 गुना। अगर B को मानता हूं 1, कितना मानता हूं बोलो? B को मानूंगा 1 तो A कितना आएगा? तो मैं तो एफिशिएंसी कितनी आएगी शाबाश? बोलो, एफिशिएंसी ऑफ A इज टू B कितना आएगा शाबाश? A कितना है? 3:1। बोलो ना, बोलते नहीं हो यार। टाइम कितना आएगा? टाइम ऑफ A इज टू टाइम ऑफ B कितना आएगा? बोलो। अगर आपको ये समझ में आ गया, सवाल हो गया। ये समझ में आ गया? डन ना? अरे भैया बोलो लो यार। क्लियर हो गया? कुछ नहीं करना बेटा, जो टाइम दिया है, एफिशिएंसी दी है, उसको नोट करना है। बोलो बाबा, समझ में आ गया? कुछ किया कुछ भी नहीं, बस सवाल है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिमाग दे रहा है, दही बना रहा है दिमाग को। बोला ए 3 टाइम्स फास्ट एज बी। फास्ट लिखेगा या एफिशिएंट लिखेगा, बात तो एक ही है। नोट करो शाबाश। एफिशिएंट इज इक्वल टू फास्ट ना। ये कीवर्ड लिखा करो अपने कॉपी पे। एफिशिएंट इज इक्वल टू फास्ट। अगर बी को 1 माना तो ए को 3 आएगा, तो बनेगा 3:1। टाइम बनेगा 1:3। अब क्या पूछ रहा है, आगे सवाल क्या रख रहा है? कहता है कि सवाल वाला कहता है जनाब, ए एंड बी वर्क टुगेदर। ए और बी क्या करते काम? इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द होल वर्क। शाबाश, बताओ। ए और दो ए और बी इकट्ठे काम करेंगे तो कितने में काम खत्म करेंगे? शाबाश, जल्दी बोलो। मैंने आपको सिखाया था अभी, इससे पहले पहले वाला है। ए भैया, ये देखो मेरी जान, आप बताओ ए को कितने लगते हैं? आप भूल गए, लिखा है TA/TB 1/3। मान लो ए को कितने लगते हैं? एक दिन। इसको कितने लगते हैं? 3 दिन। पहले याद करो पहला वाला सवाल, जब लिखा था ए काम कर रहे दिन में, बी कर रहे इतने काम है, टोटल कितना आएगा? डेज का मल्टीप्लाई डेज का सम, याद है? तो कितना आएगा टोटल डेज? कितना आएंगे बोलो? 1 × 3/1 + 3 तो कितना आएगा? 3/4। 3/4 डेज में ये सारा काम खत्म कर देंगे। डन? नोट कर दो शाबाश।
अब सुनिए, तो 3/4 दिन में ये सारा काम खत्म कर दे। अगर इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा तो वहां पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर ने तरीके सिखाए, लाजवाब है कि बेटा अगर आपको दिया जाए ए इज 3 टाइम्स फास्ट एज, बताओ कितनी देर में ये सारा काम खत्म करेंगे? तो करना कुछ भी नहीं, आपने बी को 1 माना, ए 3 आएगा तो आएगा 3:1। टाइम कितना आएगा? 1:3। इसका टाइम 1, इसका टाइम 3, तो मल्टीपल कर दीजिए। अच्छा जी, इस सवाल को थोड़ा सा मैनिपुलेट करने का एक और तरीका है। अब अगर सवाल वाला इसको थोड़ा सा और कंप्लीट करेगा तो वो इस तरह से पूछेगा। क्या तो डन हो गया सारा? अब जरा देखो, एक बेटा मजे वाला सवाल है इसका। मैं सवाल पहले लिखता हूं पूरा। ए कैन सॉरी ए इज 3 टाइम्स फास्ट, किससे बोलो? बोलो बेटा, लाइन बी ना, ये सवाल है। दूसरा इसी सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं। एंड इज देयरफॉर एबल, एंड इज देयरफॉर एबल टू कंप्लीट, and is therefore able to complete a work 32 days lesser than B. In how many days A and B can finish the work? ये सवाल है। अब देखो बेटा, सुनना मेरी तवज्जो के साथ। पहला समझ में पूरा आया? यहाँ ये वाला यहाँ तो समझ में पूरा आया ना? सवाल वही है, लेकिन ये आपके माइंड को खेल रहा है आपके साथ। ये देखना चाहता है कि इस बच्चे ने रट्टा मारा है या इसे सीख कॉन्सेप्ट को दिल में उतारा है। कॉम्पिटिटिव नौकरी ऐसे थोड़ी मिलेगी बेटा, हर चीज को बारीकी से, बहुत माइन्यूटली और कॉम्प्रेंसिवली पढ़ना पड़ेगा। देखो बेटा, पहले ये वाली लाइन नहीं थी, 32 वाली लाइन नहीं ना थी, पहले ये वाली लाइन थी, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3/4। बोलो जी, पूरी समझ में आया? अब बताओ, एक एक कितने गुना ज्यादा फास्ट है उससे? 3 गुना। बोलो ना। बी को माना मैंने 1, बोलो जी, बी को क्या माना? तो ए कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। एफिशिएंसी ऑफ ए इज टू एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है? बोलो शाबाश, 3:1 ना। तो टाइम कितना आएगा? उल्टा आएगा ना। बोलो 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 शाबाश, टाइम कितना आएगा? बोलो उल्टा आएगा। जो एफिशिएंसी है उसका ऑर्डर होता है टाइम। डन यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बोलो 1 सेकेंड, तो टाइम ए का कितना आता है? 1। टाइम बी का कितना आता है? 3। बोलो ना। मुझे एक बात बताओ, उसने कहा ए ज्यादा तेज है बी से, कब? जब ए का टाइम कम लगेगा। तो ए का टाइम लगा ना कम, ए का 1 लगा। ए को मानो 1 दिन में लग गया, बी को मानो 3 दिन में लग गया, तो जाहिर सी बात है जिसको कम टाइम लगेगा वो ज्यादा तेज है, तो इसीलिए तो ये तेज है। अब बोलो, अब वो सवाल वाला क्या कह रहा है? कहता सुनो, कहता है ए को लगते हैं 32 दिन कम, किससे? बोलो बोलो बोलो, किससे? ए को लगते हैं 32 दिन कम, किससे? कम मतलब क्या है? जब दोनों के टाइम को माइनस करूंगा तो वही 32 के बराबर होगा। बोलो जी। कहा बच्चे ने, कहा दिलप्रीत की जो जमा पूंजी है वो अंजलि से, अंजलि है ना, ज्यादा है 10 रुपए से। तो कैसे पता चलेगा?
इन दोनों की जो जमा पूंजी उनको माइनस कर देंगे, तभी जाके 10 निकलेगा। समझ में आया? अब सुनो, तो यहां टाइम ऑफ ए टाइम ऑफ बी दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा शाबाश? 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 2 किसके बराबर है? 32 के बराबर। तो ए कितने के बराबर आएगा? ए कितने का आएगा? अब सुना कितना है बोलो? टोटल काम कितना निकलता है यहाँ पे बोलो? टोटल डेज कितने आए थे शाबाश? टोटल डेज कैसे आए थे बोलो? 1 × 3/1 + 3 तो कितना आया था? 3/4 बोलो ना टोटल। अब 3/4 को मल्टीप्लाई किससे करो शाबाश बोलो? 16 से। बोलो शाबाश। 4 जो कम 16, 4 देने कितने का? 12। तो सारा काम कितना खत्म करेंगे? 12 दिन में। आंसर क्वेश्चन। रॉकेट मैथ है बेटा, सीधा। यहां तक ऑलरेडी आपने किया था ना, यहां तक कर दिया था आपने ऑलरेडी। सिर्फ मैंने आपको एक स्टेप दिखाया था। क्या मैंने कहा? करो माइनस, इनके टाइम को माइनस करो, 2 के बराबर आएगा। 2 किसके बराबर है? 32 के बराबर। एक कितने के बराबर? 16। मैंने देखो 32 को डिवाइड करेंगे बेटा 2 से। अगर आपको याद है 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, 16 आएगा। तो एक 16 के बराबर आएगा। उसी 16 से मल्टीप्लाई मैंने यहां कर दिया। 4 × 4 16, 4 दिन आएगा 12 आएगा। ये साधारण मैथ नहीं, स्टेप वाला नहीं, ये सिर्फ तूफानी मैथ है और आपको कंप्यूटर में इसी की जरूरत है। वहां लिखने का टाइम थोड़ी है। लिखता रहूंगा स्टेप। लेट अस अज्यूम a = b। फातिमा निसा लिखती है सर एग्जाम कब हो सकता है KSRB का? अभी तक कोई बेटा ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। फिलहाल अभी को देखकर ऐसा लगता है कि डिले ही हो सकता है, क्योंकि करगिल में अगर हो भी जाएगा, लेह में अभी इंटरनेट शायद आज भी बंद है। तो जब तक हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे उसके बाद ही एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। तो फिलहाल आपको एग्जाम के लिए टाइम मिल रहा है, आप पढ़िए फिलहाल। मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया? अब मैं इसको आखिर में रिवाइज करता हूँ। मैंने आज क्या पढ़ाया, मैंने जो आज मजदूरी की है उसमें मैंने क्या क्या सिखाया है। पहला मैंने सिखाया था बेटा टाइम और वर्क के बीच में रिलेशन। मैंने कहा था टाइम और वर्क का रिलेशन मैंने बताया था, ये डायरेक्ट नहीं है, इनवर्स है। ठीक है बेटा, टाइम का रिलेशन इसके साथ इनवर्स है। तो मैंने कहा था वर्क इज इक्वल टू कितना आएगा क्या बेटा? 1/टाइम आएगा। और फिर मैंने कहा था ये टाइम क्या होगा आपका? डेज में भी हो सकता है या आपका आवर्स में भी हो सकता है। डन हो गया यहाँ तक? आवर्स में भी हो सकता है या डेज में भी हो सकता है। यहाँ तक हो गया? फिर मैंने कहा था आपको वर्क एक दिन का लिखना हो तो क्या करेंगे? 1/डेज। याद है बेटा? अगर 2 लोगों का निकाल लो ए और बी का इकट्ठा तो कैसे करते बोलो? डेज का मल्टीप्लाई और नीचे डेज का सम। याद है? और फिर मैंने आपको सिखाया था ये टाइप 1 है। टाइप 2 मैंने सिखाया था आपको, क्या बताया था मैंने? याद है आपको? बोलो, याद है? टाइप 2 में क्या सिखाया था? हाँ, आप क्या करना है बेटा? बेटा टोटल वर्क निकालने के लिए करेंगे एलसीएम ऑफ डेज करेंगे, है ना? बस एलसीएम ऑफ डेज करेंगे, फिर एक बंदे का डेज निकालेंगे, सभी का सम कर देंगे, टोटल को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तीसरा मैंने कहा था आपको एफिशिएंसी रिलेटेड। एफिशिएंसी मैंने कहा था कि टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर एफिशिएंसी अपॉन 1/2 आएगा तो कितना आएगा बोलो? T2/T1 आएगा। बस ये तरीके मैंने सिखाया आज आपको। उम्मीद करता हूँ ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया। ईमानदारी से बोलो, सबको समझ में आया जी? बेटा सबको समझ में आया? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।